मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और ये कहें कि कमलनाथ अब जो है पूरी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह भी लगातार ये कहें कि फील्ड में लगे हुए हैं, बूथ कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और ये कहें कि कांग्रेस को एक सूत्र में बांधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही ये कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं चुनाव साल को देखते हुए और 2023 में ये कहें कि जब अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होंगे तो उसको लेकर अभी से तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। उसको लेकर आज हम आपसे बात करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और चर्चा होगी सुसनेर विधानसभा से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूं रामेश योगी और आप देख रहे हैं आगर लाइव। तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे कि सुसनेर विधानसभा में ये कहें कि 3 ब्लॉक अध्यक्षों की कल नियुक्ति हुई है। ये कहें कि कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह जब आए थे तो नलखेड़ा और सुसनेर का ही उन्होंने पूरा दौरा किया था और उस दौरे को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं थी। तो ये कहें कि दिग्विजय सिंह जाने के बाद उन 3 ब्लॉक अध्यक्षों को हटाया गया, उसके बाद नए 3 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। कौन से वो चेहरे हैं जिनको इस बार नए दायित्व दिए गए हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा आगर लाइव के सभी दर्शकों को, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में काफ़ी फेरबदल संगठन में किया गया है। सुसनेर विधानसभा की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव की, तो वहाँ पर जब राणा विक्रम सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद से काफ़ी ये कहें कि कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और कांग्रेस को वहाँ पर लगातार मजबूत किया गया। यानी पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव और भैरव सिंह परिहार बाबू वहाँ पर लगे रहे और दोनों का तालमेल के साथ में कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई और गाँव में दोबारा उन्होंने कांग्रेस को खड़ी की। अगर बात की जाए तो वहाँ पर नलखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को भी वहाँ पर बदला गया है, यानी वहाँ पर एक युवा को मौका दिया गया है। वहाँ पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अगर कहें तो सुंदरलाल यादव जी वहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में भी कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई है और संगठन को उन्होंने खड़ा किया है। इन्हीं की टीम में कमल यादव वहाँ पर काम करता था। तो ये कहें कि वहाँ पर यादव को हटाकर यादव को मौका दिया गया, यानी तालमेल वहाँ पर बना के रखा है। यानी सुंदरलाल यादव के साथ में और कमल यादव वहाँ पर काम करते थे और पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पोलिंग बूथ का एक मजबूत कार्यकर्ता है। वहाँ पर यह कहें कि एक युवा और मजबूत कार्यकर्ता को कांग्रेस ने मौका दिया है और कमल यादव को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया है। यानी यादव की जगह यादव को ही वहाँ पर एक ये कहें कि सामंजस्य बिठाने का काम कांग्रेस ने किया। यानी कि जो आसपास की जो ये कहें कि यादव मतों को साधने का प्रयास जो था वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो नलखेड़ा के जो अध्यक्ष है उनको कमल यादव को बनाया गया है। उसी तरह यदि बड़ा गाँव की बात करें तो बड़ा गाँव में किसको दायित्व दिया गया है, वहाँ पर बात करें? बड़ा गांव की अगर अपन बात करें तो बड़ा गांव में पहले जो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है वो रामेश्वर शर्मा जी हैं और रामेश्वर शर्मा जी के ही साथ में काम करने वाले विनोद जो हैं, वहाँ के विनोद युवा है पटेल, और उनको वहाँ पर मौका दिया गया है। और इसी को लेकर वहाँ पर यह कहें कि उस क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत किया है रामेश्वर शर्मा जो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे और उन्हीं के बाद में विनोद पटेल को वहाँ पर दायित्व दिया गया है। तो ये कहें कि जो खाती समाज है, खाती समाज को वहाँ पर मौका मिला है, पहली बार मौका मिला है और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो परिसीमन में जो 14 गांव जो नए जुड़े थे उसी परिसीमन में यही गांव आए थे और इसी क्षेत्र में कांग्रेस को काफ़ी पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी ये कहें कि माइनस में रही थी। उसके बाद में रामेश्वर शर्मा ने काफ़ी मेहनत की और उन्हीं के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर जो हमें जानकारी मिली वो विनोद शर्मा ने वहाँ पर काम किया है। तो वहाँ पे एक युवाओं को मौका दिया गया है और जो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी से आगर लाइव की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ और मेरे एक युवा कार्यकर्ता को मौका मिला है और परिवर्तन हुआ है, मैं इससे कोई नाराज़ नहीं हूँ और युवाओं को मौका मिला, इससे मुझे खुशी है। हम इसकी बात करेंगे, इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्षों की बात की जाए तो विनोद पटेल के बाद यदि बात कहें तो सुसनेर में सोयत में कैलाश पटेल को दायित्व दिया गया है। तो क्या कहें कि पटेल के इधर यदि ये कहें कि इस छोर पे यदि विनोद पटेल हैं तो उस छोर पे कैलाश पटेल हैं, यानी कि उस छोर पे कैलाश पटेल को दायित्व कौन थे, किस प्रकार से इनको दायित्व सौंपा गया और क्या इनका पुराना बैकग्राउंड रहा है? नहीं, ये जो सोयत के जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं कैलाश जी पटेल, ये पाटीदार समाज से आते हैं और ये कहें कि पाटीदार को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। वो खाती पटेल है, ये पाटीदार से आते हैं, तो ये भी एक मजबूत कार्यकर्ता उस क्षेत्र में माने जाते हैं और मजबूत कार्यकर्ता और ये कहें कि जिले का अंतिम छोर का ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है और राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो हमें जानकारी मिली है एक मजबूत कार्यकर्ता को मौका दिया गया है, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस को कहीं न कहीं मजबूत करने का सभी नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, इसी आशा के साथ इनको दायित्व दिया गया होगा। और ये कहें कि जो जब राणा विक्रम सिंह जी चुनाव लड़ते निर्दलीय, उस क्षेत्र से ये कहें कि कांग्रेस को काफ़ी गड्ढा मिला था और उसके बाद में लगातार उस क्षेत्र में सभी नेता एकजुट रहे हैं। ये कहें कि पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने उस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है और सूचना विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। और अगर इनके ऊपर कांग्रेस ने विश्वास जताया है तो कहीं न कहीं इनके बारे में जानकारी जरूर ली होगी। तो जिस प्रकार से ये कहें कि वहाँ पे कैलाश पटेल जी की नियुक्ति दी गई, लेकिन उसके बाद सुस्ते में बात करें तो सरदार सिंह जो है उनको ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर दायित्व दिया गया है। सरदार सिंह जी का किस प्रकार से वहाँ पर ये कहें कि जो कांग्रेस में लगातार जब नियुक्ति हुई तो इनको किस बैकग्राउंड के हिसाब से लिया गया और कहाँ से इनकी नियुक्ति हुई है? जो सरदार सिंह जी की हुई ये क्या सुंदिया समाज से आते हैं और सुंदिया समाज का बहुल्य क्षेत्र है सुस्तेन ब्लॉक में। अगर बात करें अपन तो वहाँ से इनको दायित्व मिला है और सरदार सिंह जी एक पुराने कांग्रेस के नेता हैं, अनुभवी नेता है और ये कहें कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है, ऐसी जो हमें जानकारी मिली है। तो ये कहें कि जो ब्लॉक अध्यक्ष को जो अभी नया दायित्व दिया गया है ये वही हैं जो इनको ज़मीन पर रह के काम करना मतलब काम किया है, इन्होंने कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं और उन्हीं को आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व जो जिला मतलब संगठन के जो प्रभारी राजू सिंह द्वारा जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिया गया है। ये थी बात हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की। अब बात करें जो पुराने ब्लॉक अध्यक्ष थे, इसमें आप शामिल कर ले बड़ा गांव, सुस्तेन और नलखेड़ा। इन तीनों को दायित्व से इनको मुक्त करने के बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इनमें से भी दो मुझे जहां जानकारी में है कि दो लोग अपना सोशल मीडिया पे इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये इस्तीफा को किस ओर देखा जाए, ये या कहें नाराजगी या ये कहें कि अब संगठन के प्रति संतुष्टि है और अब हम सिर्फ घर बैठकर पारिवारिक कार्य देखना चाहते हैं? अगर लाइव की बात हुई है पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी से, जो बड़ा गांव के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनने कहा कि मुझे जो उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया था मैं निर्वाह नहीं कर सकता मेरे पारिवारिक कारण के कारण या पारिवारिक व्यवस्था के कारण, और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करूँगा, कांग्रेस को क्षेत्र में मजबूत करते रहेंगे और मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। इसी को लेकर जो नलखेड़ा के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे सुंदरलाल यादव जी से भी चर्चा हुई। उनने भी यही कहा कि मुझे पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, मैं उसका आभारी और उसके दायित्व मैंने संगठन के प्रति जो काम किया और जो नेताओं का मुझे सपोर्ट मिला, इससे मैंने कांग्रेस को मजबूत की है। अब मैं वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष का पद नहीं संभाल सकता हूं मेरे पारिवारिक कारण के कारण। मुझे इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर मिली थी और मैंने सोशल मीडिया पर ही इसका निर्वाह नहीं करने की जानकारी मिल पाई। ये कहें कि दो लोग जो है कांग्रेस के जिन्होंने अपने इस्तीफे सोशल मीडिया पर डाले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहें कि राजनीति का जो गलिया है वो कहीं ना कहीं गर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये नियुक्तियां हुई है कहीं ना कहीं ये कहें कि आगामी चुनाव को देखकर इसे देखा जा रहा है। हम बता दें आपको 3 लोगों को कल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिनमें से 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। उनमें से इस्तीफा देने वाले सुंदरलाल जी यादव गोयल जो नलखेड़ा के हैं, दूसरे यहाँ पे रामेश्वर शर्मा है देरीपाल के जो वहाँ के अपने का नाम बड़ा गांव के रहने वाले थे। इन दोनों लोग अपने सोशल मीडिया पे इस्तीफा दे चुके हैं। अब तीसरे रामलाल सोनिया जिन्हें सुसनेर से इन्हें वहाँ पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे, इन्हें वर्तमान में इन्हें जिला उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम कांग्रेस को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो राजनीतिक घटनाक्रम 2023 में देखने को मिलेंगे उसको लेकर हम तमाम अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।